फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे कि ना हम उनका इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं। फूरियर इन्वर्स देखेंगे। अगर हमारे पास ये फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मीन्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय एफ ऑफ एस, ठीक है। तो हम यहाँ पे एफ एक्स को क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एस फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का इन्वर्स बोलेंगे। और एफ ऑफ एक्स को निकालने का तरीका है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स डी एस, यहाँ पे डी एस है, ठीक है। इन्वर्स निकालने की आपकी यहाँ पे डेफिनेशन ये दे रखी है। अगर हमारे पास अब क्या है, फूरियर कोसाइन एंड साइन ट्रांसफॉर्मेशन है। फूरियर साइन को हम कैपिटल एफ यहाँ पे नीचे स्मॉल एस इंटू एस, मीन्स अगर हम एफ एक्स फंक्शन का फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो फिर उसको डिनोट करने का तरीका ये है, और उसकी डेफिनेशन है एफ ऑफ एस एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एस एक्स इंटू डी एक्स। अब हमें यहाँ पे ये पता है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। तो एफ ऑफ एक्स निकालने की हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस एक्स इंटू साइन एस एक्स इंटू डी एस, ठीक है। बच्चों देखो, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन अगर हम इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे s के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। और आपकी लिमिट्स हमेशा रहेगी सेम, लेकिन जो कोसाइन या साइन ट्रांसफॉर्मेशन में हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर रखा है, लेकिन जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो यहाँ पे क्या कर रखा है, 2/पाई के साथ हमने मल्टीप्लाई कर रखा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फूरियर साइन एंड कोसाइन निकालेंगे और उनके इन्वर्स देखेंगे। सिमिलरली हम यहाँ पे अभी जो मैंने करवाया था वो आपका फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन था। सिमिलरली हम यहाँ पे फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन को भी इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको निकालने का भी तरीका यही है। और यहाँ पे आपकी जो लिमिट्स हैं वो है इन्फिनिटी, लेकिन अगर हम यहाँ पे ना फाइनाइट फूरियर साइन एंड फाइनाइट फूरियर कोसाइन की बात करें तो जो यहाँ पे जो लिमिट है वो इन्फिनिटी की जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी पुट करेंगे, मीन्स एक फाइनाइट वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। और फिर तो उसका इन्वर्स वगैरह निकालने का तरीका ये है। आपके जो सिलेबस में है वो इनफाइनाइट ही है। अब हम उनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। मीन्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। सो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ़ एफ एस एंड जी एस आपका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है एफ एक्स एंड जी एक्स का, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि अगर हम इन एफ एक्स एंड जी एक्स का लीनियर कॉम्बिनेशन करें तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन करने के बाद जब हम उसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालते तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और वो क्या होगा, ठीक है। एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस है, एफ जी एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन जी एस है। तो हमने एफ एक्स को ए से, जी एक्स को बी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया और हमें उसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। और वो लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो किसके बराबर होगा, ए इंटू एफ एस। मतलब कि ये एफ एस क्या है, एफ एक्स का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्लस बी इंटू जी एस, और फिर जी एस क्या है, जी एक्स का हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलो हम इसको प्रूव करते हैं कि यही होता है। आप बाय डेफिनेशन मीन्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से हम क्या कह सकते हैं, एफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा एक्स एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स, और फिर इसी तरह से जी एस भी ये हो जाएगा। तो बाय अगर यहाँ पे हमारे पास हम एफ एक्स का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एफ एक्स मल्टीप्लिकेशन में, अगर यहाँ पे जी एक्स का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे जी एक्स मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन अगर हम इस कंप्लीट का ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो एफ एक्स इस वाली डेफिनेशन में एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे ना इंटीग्रेशन को प्लस के साइन के ऊपर खोलने के बाद
और इन कांस्टेंट को बाहर निकालने के बाद आपके पास ये टर्म आ जाएगी। और फिर हम इस टर्म में देखेंगे कि जो ये वाली इतनी टर्म है वो क्या है, एफ एस, और जो ये वाली टर्म है वो क्या है, जी एस। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए एक्स ए इंटू एफ एक्स प्लस बी इंटू जी एक्स का जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपका आएगा ए इंटू एफ एस प्लस बी इंटू जी एस। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। जो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमारे पास एफ एक्स का अगर हमारे पास एफ एक्स का जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो एफ एस है, तो हमें प्रूव करना है कि अगर हम इस वेरिएबल एक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, मीन्स इसका हम ना स्केल चेंज कर रहे हैं, तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो क्या होगा, वो आपका होगा 1/a इंटू फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस अपॉन ए। मीन्स अगर हम स्केल चेंज करने के बाद फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका ये आ जाएगा, जहाँ पे ए क्या है, एक नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है। बाय डेफिनेशन जो एफ एस है वो किसके बराबर होगा, एफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा एस एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे एफ एक्स है तो यहाँ पे एफ एक्स है, लेकिन अब हमें किसका फुल ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, एफ ऑफ ए एक्स। तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए एक्स आ जाएगा। तो फुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा एस एक्स एफ ऑफ ई एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, ए एक्स को हम टी के बराबर पुट करेंगे, ए एक्स को हम टी करेंगे, टी के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ पे डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा डी टी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये दोनों वैल्यूज़ पुट कि हम इसमें करेंगे, इसमें पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा एस, और एक्स की जगह क्या लिखेंगे, टी अपॉन ए। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ गया, ई की पावर आयोटा एस टी अपॉन ए, और ए एक्स की जगह टी एफ ऑफ टी डी टी अपॉन ए। मीन्स डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ से डायरेक्टली पुट कर देंगे। अब हम क्या कहेंगे यहाँ पे, देखो बच्चों, जब हम डिनोशन सिर्फ ना डिनोट करने का तरीका है, अगर हमारे पास यहाँ पे ई की पावर आयोटा एस इंटू एक्स है तो हम इसे डिनोट करते हैं एफ ऑफ एस से। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, ई की पावर आयोटा एस अपॉन ए इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पे एस अपॉन ए है तो हम इसको डिनोट करेंगे एफ ऑफ एस अपॉन ए से, और यहाँ पे 1/a हमने कॉमन निकाल ही लिया, और तो हमारे पास क्या आ गया, 1/a इंटू एफ ऑफ एस अपॉन ए। यही चीज़ हमें चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। अगर हम यहाँ पे ये हमने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रूफ किया है, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो एफ एक्स का, तो हम उसे क्या करेंगे, हम ना फोरियर तो भी आपकी सेम ही प्रॉपर्टी रहेगी, रिजल्ट आपका सेम रहेगा। अब हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखते हैं। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपकी कहती है कि अगर हमारे पास एफ एक्स जो एफ एस है वो एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो फिर अगर हम इसमें वेरिएबल में स्केल चेंज करते हैं, मींस एफ ऑफ एक्स माइनस ए का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, तो वो क्या निकलेगा बच्चों, देखो अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एफ एस है, और हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स माइनस ए का, और किसकी टर्म्स में, एफ ऑफ एस की टर्म्स में। एफ ऑफ एक्स का हमारे पास गिवन है, और जब हम इसमें एक्स माइनस ए करते हैं मीन्स हमने इसमें शिफ्ट कर दिया, हमने अपना वेरिएबल को शिफ्ट कर दिया। जैसे कि हम प्रीवियस क्लासेस में हम ऑरिजिन को शिफ्ट करते थे, तो इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, ई की पावर आयोटा एस ए इंटू एफ ऑफ एस, ये होगा। अब हम इसे प्रूफ करेंगे। ठीक है,
एफ एस की आपके पास ये डेफिनेशन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ एक्स की जगह क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी की पावर आयोटा एस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। अब हम एक्स माइनस ए को टी के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पे डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी के बराबर हो जाएगा। तो हम पुट करें इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे जो x है उसकी जगह क्या आ जाएगा, t प्लस ए, x की जगह t प्लस ए, और फिर यहाँ पे x माइनस ए की जगह t और dx की जगह dt आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे e की पावर, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग खोल देंगे। आपको पता है e की पावर x प्लस वाई किसके बराबर है, e की पावर x इंटू e की पावर y के बराबर। तो इसे हम अलग अलग लिख देंगे, और ये आपका एज ए कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसमें हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसमें ऐसे हो रहे एज अ कांस्टेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो हमने उसको इसको बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या रह गया, e की पावर आयोटा एस ए इंटू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। और ये आपकी टर्म किसके बराबर, ये आपकी टर्म एफ ऑफ एस के बराबर है। तो जब हम इसका स्केल चेंज करेंगे एफ एक्स का, तो मीन्स एफ एक्स माइनस ए का जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसके बराबर आ जाएगा, ई की पावर आयोटा एस ए इंटू एफ एस के बराबर। अब जो आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। देखिए मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो कहती है कि अगर हमारे पास जो एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो है एफ ऑफ एस, तो हमें एफ एक्स को हम क्या करेंगे, कॉस ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम एफ एक्स को कॉस ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो आपका आएगा एफ ऑफ एस प्लस ए प्लस एफ ऑफ एस माइनस ए का हाफ, ठीक है। अब हम इसे प्रूव करते हैं कि ये कैसे निकलता है। तो बाय डेफिनेशन आपके पास ये है ही। अब हम एफ एक्स को कॉस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा एस एक्स इंटू एफ एक्स कॉस ए एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। और फिर अब हम कॉस ई एक्स को किसके टर्म्स में लिखेंगे, ई की पावर आयोटा ई एक्स की फॉर्म में। जो आपके पास कॉस ई एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ई की पावर आयोटा ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा ई एक्स अपॉन टू, ठीक है। तो हम कॉस ए एक्स की हमने यहाँ पे वैल्यू ये पुट कर दी। इसके बाद हमने इसको इंटीग्रेशन को प्लस के ऊपर खोल के अलग अलग कर दिया, और इनकी पावर्स को मीन्स ई की जो पावर्स थी उनको हमने ऐड कर दिया। तो ये करने के बाद हमारे पास ये आ गया, और ये आपका क्या है, एफ ऑफ एस प्लस ए प्लस एफ ऑफ एस माइनस ए का एवरेज, ठीक है। ये आपकी है मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास फूरियर साइन एंड कोसाइन जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें भी ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, वो आप देख लेना। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बाद अब एग्ज़ाम्पल पे जाएंगे कि हम एग्ज़ाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के। हमारे पास एफ एक्स ई वाला फंक्शन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 जब मॉड एक्स की वैल्यू 1 से कम है, एफ एक्स इज़ इक्वल टू 0 जब मॉड एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो हमें इसका एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, और उसके बाद हमें ये चीज़ भी एवेलुएट करनी है। तो चलो देखें हम करें फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स का हमें फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन उसे हम एफ एस से डिनोट करते हैं, और बाय डेफिनेशन क्या है वो ये है। लेकिन यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और जो हमें एफ ऑफ एक्स इस एग्जाम्पल में प्रोवाइडेड है वो क्या कहता है कि अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 से कम है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर 1 से कम है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, मीन्स जो x की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होगी। अगर x की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होगी तभी तो हमारे पास मॉड x की वैल्यू 1 से कम होगी। तो जो ये लिमिट्स हैं
जो ये लिमिट्स हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, हम इसे बाइफरकेट करेंगे। मीन्स हम इसको इस तरह से लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू -1 एफ एक्स प्लस -1 to 1 डैश डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 to इन्फिनिटी, और यहाँ पे जो भी टर्म है। अब मैं क्लियर लिख देती हूँ इसे दोबारा। हम इस लिमिट्स को क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू -1, यहाँ पे जो भी टर्म है इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन -1 to 1, यहाँ पे जो टर्म है डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 to इन्फिनिटी, जो भी टर्म है इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स है वो आप लिख लेना। अब हमने जो एग्जाम्पल में स्टेटमेंट दी थी एफ एक्स के लिए, वो क्या है, वो ये कहता है कि अगर हमारे पास x की वैल्यू -1 और +1 के बीच में है तो इस फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू mod x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मीन्स इन वाले दो इंटीग्रेशन में, मीन्स इन वाले दो लिमिट्स में जो एफ एक्स की वैल्यू क्या है वो 0 के बराबर है, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, 0 के बराबर, 0 के इक्वल हो जाएगी और हमें सिर्फ ये बीच वाली टर्म मिलेगी, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे बीच वाली टर्म देखी है कि जब लिमिट्स को हमने चेंज कर दिया -1 और +1 में, यहाँ पे एफ एक्स की जगह 1 रखेंगे और इसे लिखेंगे e⁻i⁻s, ठीक है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आयोटा ऑलरेडी कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे s को भी कांस्टेंट की तरह प्रूव करेंगे, तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻i⁻s इन लिमिट्स -1 to 1। तो ये हमें सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 sin s अपॉन s की तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो sin x होता है वो क्या होता है e⁻i⁻x माइनस e⁻−i⁻x अपॉन 2 आयोटा। तो हम इसे कैलकुलेट करने के बाद इसको लिख सकते हैं 2 sin s अपॉन s के बराबर, जहाँ पे s क्या है, नॉन ज़ीरो है। अगर यहाँ पे s हमारे पास 0 के बराबर होती है तो जो इसकी मीन्स जो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x ही आपकी 1 के बराबर होती है, तो ये टर्म आपकी 1 बन जाएगी। अगर हम s को 0 की तरफ अप्रोच करवाएंगे तो यहाँ से एफ एस की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है। अब जो आपका एग्जाम्पल था उसमें ये भी चीज़ दे रखी थी कि हमें इसका sin s अपॉन s का इन्वर्स भी निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन्वर्जन फार्मूला यूज़ करेंगे। और इन्वर्जन फार्मूला क्या होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी f ऑफ s e⁻−i⁻s इंटू डी एस, ठीक है। अब यहाँ पे हम एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है 2 sin s अपॉन s, और फिर जिसको आप सॉल्व करने के बाद हमारे पास यही आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, इस x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद हमें ये मिल जाएगा π/2। सिमिलरली वहाँ पे हमें जो फंक्शन था, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें एफ एक्स का क्या निकालना है, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। जो हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल था उसमें भी इसी तरह से हमने फंक्शन को ब्रेक किया था, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे वैल्यू 1 थी, यहाँ पे 0 थी। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे वैल्यू 1 - एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो अब तो इसी तरीके से आप इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे और इसको इंटीग्रेशन वगैरह करने के बाद आपके पास ये वाला सॉल्यूशन आ जाएगा। और हम सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है कि हमें प्रूव करना है कि जो ये इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर है। मीन्स हमें इसको इवैल्यूएट करना है, इस कंप्लीट इंटीग्रेशन को, ठीक। अब इस कंप्लीट इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करने के बाद के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इन्वर्जन फार्मूला यूज़ करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे
एफ एक्स का जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो एफ एस है, ठीक है। अब इसी तरह से तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो अब इन्वर्जन फार्मूला यूज़ करेंगे। इन्वर्जन फार्मूला क्या कहता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एस ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स इंटू डी एस इज इक्वल टू। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, इन दोनों की इसमें हमने वैल्यूज़ पुट की है, ठीक है। मीन्स हमने यहाँ पे एफ एक्स की भी वैल्यू पुट कर दी और इसकी भी वैल्यू पुट कर दी, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, एफ एक्स की और एफ एस की। अब हमने एक्स की वैल्यू क्या रख दी, 1/2 रख दी। जब हम एक्स की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो इसमें से हम कौन से ब्रांच यूज़ करें, क्योंकि एक्स 1/2 का मॉड 1 से कम है, तो हम ऊपर वाली ब्रांच यूज़ करेंगे। ऊपर वाले ब्रांच में 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर वैल्यू रखने के बाद हमारे पास 3/4 आ जाएगा। और इसमें भी हम x की वैल्यू 1/2 रखेंगे। यहाँ पे हमने x की वैल्यू 1/2 रख दी और इसको हम सॉल्व e की पावर माइनस आयोटा s/2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, इसको माइनस के ऊपर इंटीग्रेशन को खोलेंगे और हम रियल और इमेजिनरी दोनों साइड रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। लेकिन जो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एस कॉस एस माइनस साइन एस अपॉन एक्स क्यूब इंटू कॉस s/2 डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, -3π/8। और जो यहाँ पे लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, लेकिन जो यहाँ इंटीग्रल क्या है, इवन है। तो जब हम इसे 0 टू इन्फिनिटी में चेंज करेंगे तो क्या होगा, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमने एग्ज़ाम्पल कंप्लीट किया। तो अब आप आगे वाले एग्ज़ाम्पल्स भी करके देखेंगे और जहाँ भी कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लेना।